रामायण तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है रावण के वध के पश्चात रावण की बहन शूर्पणखा कहाँ गई? आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शूर्पणखा के चलते रावण का पूरा वंश खत्म हो गया। रामायण में भी शूर्पणखा के बारे में बहुत कम बताया गया है। जब भगवान लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी जाती, तब शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण इसके बाद अपने बड़े भाई रावण के पास मदद के लिए जाती हैं। इसके बाद से शूर्पणखा का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। आपने तो कभी न कभी ये जरूर सोच ही होगा कि रावण के वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ। तो चलिए जान लेते हैं। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के लिए अपनी पसंद के वर से शादी करवाना चाहता था, लेकिन शूर्पणखा को अपने भाई द्वारा पसंद वर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसीलिए रावण ने बहन को ये आजादी दे दी कि तुम जिस पसंद करोगी मैं उसी से तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। लेकिन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बताए बिना उसके ही शत्रु विद्युतजिह्व से जाकर विवाह रचा लिया। जब इस बात की रावण को सूचना मिली तो रावण आग बबूला हो गया और शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व को मृत्युदंड देने का संकल्प कर लिया। और रावण की संकल्प शक्ति को पूरी दुनिया जानती है। जैसे ही शूर्पणखा अपने पति विद्युतजिह्व के साथ रावण के दरबार में आई, रावण ने बिना विलंब किए शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पति के मृत्यु का बदला लेने के लिए रावण के पूरे वंश को समाप्त करने के लिए संकल्प ले ली और बिना किसी कारण के ही पंचवटी में आकर भगवान श्री राम से बैर मोल ले ली एवं भगवान लक्ष्मण से अपनी नाक कटवा ली। यही से रावण के वंश का अंत आरंभ हुआ। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपने से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवनदान दिया। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं।